जो बड़े वाले क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको लिखना मेरे लिए तो अभी भी ये दिमाग में चल रहा है कि मैं कैसे लिख पाया उनको, मैं एडजस्ट कर पाया, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो हम यूपीएससी के क्वेश्चन का वो देखते हैं ना, अलाइनमेंट देखते हैं, तो 17 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी का आता है, तो कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैंने इसको ज्योग्राफी और सोसाइटी दोनों के दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया, यानी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, यहाँ उन्होंने पूछा डेमोग्राफिक विंटर, मतलब आजकल वैश्विक पूरे ट्रेंड चल रहा है, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री एज इट इज जो थीम है उससे एकदम रिपीट है। और इस बार मतलब अच्छी बात है कि आर्ट एंड कल्चर के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। सो फाइनली आज दिन दूसरा है यूपीएससी मेंस का। साथ में मेरे धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं। इनकी ये सीरीज चल रही है, चैनल पे पहली बार है। साथ ही अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जानते हैं कि जीएस 1 का जो लेवल था वो क्या रहा, क्योंकि सर एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इनका लंबा एक्सपीरियंस है और वो सारी चीजें समझते हैं जो इस यूपीएससी की डिमांड है, उतार चढ़ाव जो भी है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है अगेन चैनल पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एस्पिरेंट को ऐसे नॉलेज वाली वीडियो मिलनी चाहिए, विशेषकर जैसे आज का जो पेपर लगा है मैं दिल से बताऊं तो आज का पेपर बहुत टफ था, नो डाउट। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जहाँ मैं अपने रूम में बैठा था, मतलब इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के जो भी एस्पिरेंट है, मैंने उनसे बातें की, तो आज का पेपर वाकई है ना बहुत टफ था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे आज के पेपर में जो हमें डायरेक्ट नहीं आ रहे थे, उसमें तुक्केबाजी हमें करनी पड़ी। हालांकि जैसे मैं अपना अपना बताऊं तो 3 घंटे में मैंने अपना पेपर पूरा कर लिया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, एक ट्विस्टर करके आया था, एक जो एक चक्रवात टाइप का होता है, वो मेरा गलत चला गया। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, ट्विस्टर क्या होते हैं। अभी तो चलो गूगल आएगा तो लोग इसके बारे में बातें करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मेरा नहीं आया, तो बाकी 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही दिशा में लिखे गए हैं। ठीक है, आपने बोला कि मुझे दिक्कत हुई इस पेपर में, हाँ। तो उसकी वजह क्या रही है? पीवाईक्यू हाँ। या फिर पीवाईक्यू से भी अलग थी चीजें? हाँ, नहीं, मैं एज एस्पिरेंट ये बात बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन जैसे मैं अपने जो एस्पिरेंट के साथ अभी जो मेरे आंसर राइटिंग के बैच चल रहे थे, वो क्वेश्चन उस दिशा में आए। जैसे हम थीम की बात करते हैं ना, कि जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, वो थीम से मतलब अलग नहीं आए हैं। एक दो क्वेश्चन चलो फैक्चुअल होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर हम बात करें जैसे ट्रेंड एनालिसिस करें पुराने क्वेश्चनों का, तो जैसे ज्योग्राफी के लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी के, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपना बताऊं, जैसे मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने टेस्ट लिखे थे, उन टेस्ट में जितने भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए, तो सारे के सारे क्वेश्चन उन टेस्ट में थे। इवन अच्छा। हाँ, ज्योग्राफी की जो मैंने प्रैक्टिस की, वो भी क्वेश्चन आए थे। सोसाइटी एक पार्ट बोलूंगा कि बहुत टफ पार्ट है। सोसाइटी के क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं। जैसे मैं अपने एस्पिरेंट जो दोस्त जुड़े थे आंसर राइटिंग में, उनको ये बता रहा था कि आपको ये लगेगा सोसाइटी बहुत इजी है, हम उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, जबकि सबसे टफ चैलेंज होता है सोसाइटी क्वेश्चन को हैंडल करना, और आज मुझे वही दिक्कत आई उसमें। अच्छा, आपकी जो आंसर राइटिंग वगैरह करा रहे थे हाँ, उसके फॉर्मेट में ये चीजें थी, ये सेम जो टू सेम चीजें हैं। इनमें और से कौन से क्वेश्चन आपको फेवरेट वाले थे? कौन सा वाला फेवरेट वाले नंबर? कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही है, जैसे बादल फटने वाला लास्ट जीएस 3 में आ गया था, इस बार जीएस 1 में आ गया। अच्छा। और बाकी जैसे चक्रवात वाले क्वेश्चन है, जैसे सागर सतह का तापमान बढ़ रहा है, चक्रवात का क्वेश्चन आ गया। मैंने डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या वाले टॉपिक की आंसर राइटिंग कराई थी, वो सेम क्वेश्चन आ गए थे। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री एज इट इज जो थीम है उससे एकदम रिपीट है। और इस बार मतलब अच्छी बात है कि आर्ट एंड कल्चर के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के देखने को मिले। हमेशा क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन आता है, विश्व इतिहास का भी क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल यदि कोई तैयारी कर रहा है जीएस फेस्ट की, तो 5 साल 6 साल की जो पीवाईक्यू है उनको बेस बना के करेगा, तो 99% उनकी रेंज में क्वेश्चन रहेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर की जैसे पहले थीम ऑलरेडी थी कि पहले ये ऋग्वेद वाला रिपीट क्वेश्चन है, थीम से रिपीट है, लास्ट ईयर भी पूछ लिया था उन्होंने। हाँ, और दक्षिण भारत की जो कला है, कांची का पहले मतलब संगम साहित्य के बारे में पूछ रखा है, या जो चोलकालीन कला है कांस्य, उनके बारे में पूछ रखा है, तो वो उसी थीम पे रिपीट है। भारत छोड़ो आंदोलन कोई ज्यादा टफ नहीं है, हम प्री में भी पढ़ के आते हैं, ठीक है। और सागरीय सतह का तापमान बढ़ता है, इसमें उसमें चक्रवातों में क्या रोल होता है, ये तो हमेशा जो क्लाइमेट के चर्चे मुद्दे चर्चा में रहते हैं वहां आता है। ओके, आपने बोला कि इंडियन सोसाइटी थोड़ी टफ आपके लिए रही, तो थोड़ा क्या सा वजह टफ रहा। था? क्या करंट अफेयर वगैरह या क्या दिक्कत? हाँ, इंडियन सोसाइटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लिखना इसलिए मुश्किल है कि वो फैक्चुअल टाइप के नहीं होते हैं। उनमें एक डीप एनालिसिस आपको चाहिए। मतलब एक्चुअल में क्या है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे फैक्चुअल डाटा वगैरह रहते हैं। सोसाइटी में वो एक लिखने की बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो मेरे साथ नहीं, सभी एस्पिरेंट के साथ ये उन्होंने फेस किया है। कि इसका मतलब क्या कर सकते हैं? तो सोसाइटी के जो करंट मुद्दे हैं, चाहे वैश्वीकरण का हमारी सोसाइटी पे प्रभाव क्या है, या वर्तमान में महिलाओं को लेकर सोसाइटी में क्या मुद्दे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सोसाइटी में फ्लैट भी थे, जैसे एक माइग्रेशन का था, और एक महिलाओं को लेकर वैश्वीकरण का मुद्दा था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको लिखना मेरे लिए तो अभी भी ये दिमाग में चल रहा है कि मैंने कैसे लिख पाया उनको, मैं एडजस्ट कर पाया, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। और जी, क्या हाँ, कह रहे हैं बताइए? और ओवरऑल मैं एस्पिरेंट के भी जो बता रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेपर बहुत ईज़ी है, क्योंकि मेरी क्लास में आस-पास के सभी बच्चे बच्चे तो ये बोल रहे हैं, सर आपको तो सब आता है, आप तो हमें पढ़ाते हो ना। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब एक जो बात एस्पिरेंट की आती है ना, तो सभी इक्वल होते हैं यहाँ पे। ओके, हुँ। लास्ट ओपिनियन करंट अफेयर को ले
तो इसमें हाँ। क्या रोल था करंट अफेयर का? करंट अफेयर का एक्चुअल में रोल हर जगह रहता ही है। हुँ, इसमें भी रहा है, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, जैसे ट्विस्टर वाला है, हुँ, ये करंट अफेयर में ये टोर्नेडो को बोलते हैं। हुँ, अब मैंने आके गूगल देखा है। हुँ, मैंने जो लिखा कि जीव-जंतु के ऊपर लिख दिया। मुझे लगा कि वो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक पूछ लिया, दोबारा चक्रवात का क्या पूछेगा? हुँ। ये थोड़ा गेम उल्टा पड़ गया, मतलब वो गलत हो गया कुल मिला के। ओके, हाँ, अगर ओवरऑल हाँ, आपकी जो आपने जो आंसर राइटिंग वाली बैच स्टार्ट किया था, हाँ। करवाया था, उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छे से किया हो तो कर सकता है? हाँ, मैं 100% इस बात की गारंटी दे सकता हूँ हुँ, कि जो बच्चे मेरे साथ पीवाईक्यू आंसर राइटिंग कर लेंगे बैच, हुँ, वो सारे कंफर्टेबल होंगे। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि 1700 बच्चे मेरे उस बैच में हैं। हुँ, वो बच्चे जब इस पेपर को देखेंगे ना, तो हुँ, वो सारे बच्चे धन्यवाद देंगे, सर यही तो हम कर रहे हैं, हुँ। और बहुत ज़्यादा डीप में कर रहे हैं। ओके, सर हुँ, एक्चुअली सर का एक प्रोग्राम है जिसमें आंसर राइटिंग सर करवाते हैं। अपने जो जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा उस आंसर राइटिंग में आप तक डिलीवर होती है चीज़ें। जो भी छोटे-मोटे डाउट आते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके सर के साथ कनेक्ट करके आप उन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, जाके वहाँ से सीधे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यूज़ भी सर के देख सकते हैं। खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। चलिए अब इस पेपर की डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कैसा रहा, किस तरीके से सर ने सोचा, कौन से क्वेश्चन पे क्या दिमाग चल रहा था उनका, वो सारी चीज़ें इनके इनसाइट्स जानते हैं अपने। तो जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वेद और उत्तरवैदिक काल की जो सोसाइटी है और आर्थिक क्षेत्र, उसके बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि हम प्री के अंदर ये पढ़ के आते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट भी है। लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऋग्वेद या उत्तरवैदिक काल समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जैसे सेकंड जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, अब की बार उन्होंने पल्लव काल का जो है कला साहित्य पूछा। पहले ऑलरेडी इस थीम पर पूछ चुके हैं, यानी थीम रिपीटेड है। आप यदि इसी थीम पे पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर को, तो आपका काम बन सकता है। इसके अलावा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, कौन सी घटना है, ये आधुनिक भारत में हम सब पढ़ के आते हैं। इतना कोई टफ क्वेश्चन इसको कह नहीं सकते हैं। ठीक है, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, इसका उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम साइक्लोन को कितना पढ़ते हैं, करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन की बहुत सारी रिपोर्ट आती है, उसमें पढ़ते हैं, और हर साल इस थीम पर, यानी जल क्लाइमेट एक थीम आपकी है, क्लाइमेट में आप इन चीजों को पढ़ के जाते हो। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें, जो प्रवास की बात करें, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, कैसे छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर प्रवास होता है। और ये क्वेश्चन तो जैसे हम लोगों ने पीवाईक्यू किया था, एज इट इज ये करवाया था कि पुल और पुश फैक्टर होते हैं, जो एक प्रवास को बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये ज्योग्राफी का है, लेकिन इसको बताना है विकासशील देशों के हिसाब से बताना है। साथ में बादल फटने वाला, ये 1-2 साल पहले रिपीट हुआ था, यूपीएससी जीएस 3 में पूछा था, यहाँ दोबारा उसने जीएस 1 में पूछ लिया, यानी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, यहाँ उन्होंने पूछा डेमोग्राफिक विंटर, मतलब आजकल वैश्विक पर ये ट्रेंड चल रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था कि यार डेमोग्राफिक विंटर होता है क्या, लेकिन थोड़ा सोचा कि यार जनसंख्या जो घट रही है ना, उसके हिसाब से तो ये आइडिया लगभग सही गया है बाद में। इसके अलावा सोसाइटी के, देखो ये क्वेश्चन टफ आते हैं कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता, महिला सशक्तिकरण के बीच में क्या अंतर है? तीनों के बीच में अंतर बताना है। फिर जो भी कार्यक्रम बनता है, योजनाएँ बनती है, इनमें क्या इनको ध्यान में रखना है? थोड़ा-सा टफ होता है, इनको लिखना आसान नहीं होता। यही इस टाइप के क्वेश्चन है जो सोसाइटी में परेशान करते हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है कि अंतरजातीय विवाह हम जाति में तो देखते हैं, लेकिन धर्म में नहीं देखते हैं। क्या कारण है इसके? सोसाइटी का ये फ्लैट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अलावा विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, एनजीओ, निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा फिर से आर्ट एंड कल्चर का चोल काल का है। चोल काल का पहले भी शायद जहाँ तक मुझे याद है पूछ चुका है, संगम साहित्य के बारे में पूछ चुका है, तो थोड़ा-सा आपको लिखना आसान है, और ये मैं कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, उसमें दे रखा था। तो मेरे लिए ये आसान हुआ लिखना वहाँ। चोल काल की जो कांस्य प्रतिमा है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखता है? जैसे विश्व इतिहास के अक्सर क्वेश्चन कम आते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है लगभग, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमें विश्व इतिहास का देखने को मिला है। ठीक है? इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का सॉरी आर्ट एंड कल्चर नहीं, आधुनिक भारत का कह सकते हो आप। ये सेम थीम रिपीट है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी, है ना? तो थीम रिपीट कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा गंगा घाटी में जल संकट, ये मैं बच्चों को बोलता हूँ कि फॉरेस्ट हो गया, जल हो गया, क्लाइमेट हो गया, थीम होती है, जो हमेशा रिपीट होती है। तो ये क्वेश्चन जैसे हमारे जो आंसर राइटिंग बैच चल रहा था, उसमें हूबहू ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये इसी थीम पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरेलिस, जो दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में जो रंगीन रोशनी बनती है, आसानी से इसको कर सकते हैं, ज्योग्राफी का है। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए खराब चला गया, मतलब मेरा गलत है एक तरह से। ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर के बारे में मुझे नहीं पता था। थोड़ा-सा आइडिया लगाया था, लेकिन गेस वहाँ पे गलत हो गया, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते हैं, और ये मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट ने शायद सही दिशा में नहीं लिखा होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि वो करंट अफेयर का जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, जैसे आप पूछ रहे थे ना करंट अफेयर का रोल क्या होता है? क्षेत्रीय असमानता, विविधता से क्या संबंध है? सोसाइटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो परेशान करते हैं। तो बेसिक सोसाइटी और प्लस करंट अफेयर दोनों आना चाहिए आपको, तभी आप इनको अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा सामाजिक और सामाजिक न्याय,
व्यापक नीतियों के बावजूद। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी लगता है कई बार, क्योंकि जो हम यूपीएससी के क्वेश्चन का वो देखते हैं ना, अलाइनमेंट देखते हैं, तो 17 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी का आता है, तो कई बार हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मैंने इसको ज्योग्राफी और सोसाइटी दोनों के दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया। ठीक है, 18वां क्वेश्चन सोसाइटी का है कि समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा इसका मतलब लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण बताने हैं। इसी तरह वैश्वीकरण के युग में जो विशेषकर कुशल युवा जो विवाहित महिलाएँ शहरी प्रवास करती हैं, तो उसके क्या मतलब परिणाम आते हैं, प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव इसमें बताना था। इसी तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतता के बीच गहरा संबंध। ये वो क्वेश्चन है जो टफ है, रियल में टफ है। मैं जो न्यू एस्पिरेंट है उनको ये बात बोलूँगा, इस जीएस पेपर में सबसे टफ है तो वो सोसाइटी है। तो सोसाइटी को आप है ना सही से प्रिपेयर करो, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इस बार भी मैंने सोसाइटी को अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में उस प्रेशर में इनको लिखना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। ओवरऑल इस पेपर का आंकलन करें तो टफ है, 100 नंबर भी आ जाए इस पेपर में, तो मैं तो अपने आप को सही मानूँगा, बड़े बढ़िया मानूँगा कि मेरा पेपर अच्छा गया। 100, 110 आ जाए, बहुत अच्छा मतलब सही मानूँगा।